द रिबेलियस प्रिंस, संजय दत्त का इंट्रोडक्शन। संजय दत्त एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड के हर कोने में गूंजता है। उनकी कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हमेशा से ही जाने जाते हैं। संजय दत्त, बॉलीवुड रॉयल्टी, रिबेलियस चार्म और एक ऐसी लाइफ जिसको ब्रिलियंस और टर्मोइल दोनों ने ही पेंट किया है। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उनका चार्म और उनकी पर्सनैलिटी ने उन्हें बॉलीवुड का एक ऐसा स्टार बनाया जो हमेशा याद रहेगा। लेजेंडरी एक्टर्स सुनील दत्त और नरगिस के घर में पैदा हुए संजय दत्त की लाइफ एक कैप्टिवेटिंग सागा रही है, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन। उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी, लेकिन उन्होंने अपनी अलग ही राह चुनी। बचपन से ही उन्होंने अपने अंदर एक अलग ही स्पार्क दिखाया जो उन्हें एक दिन बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाने वाला था। अपने अर्ली डेज से लेकर इंडस्ट्री के बैड बॉय से लेकर उनके ट्रायम्फेंट कमबैक्स तक, संजय दत्त का जर्नी एक ऐसे आदमी की एंड्यूरिंग स्पिरिट का टेस्टामेंट है जिन्होंने हर मुश्किल का सामना अनवेवरिंग ग्रिट के साथ किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक फ्रेश फेस के रूप में की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप को एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से मिलियंस को चार्म किया है, पर्सनल डीमन से लड़ाई की है और एडवर्सिटी की एशेस से और भी स्ट्रॉन्ग बन के निकले हैं। उनकी लाइफ में कई ऐसे पल आए जब उन्होंने अपने आप को सबसे नीचे पाया, लेकिन हर बार उन्होंने अपने आप को वापस उठाया और भी स्ट्रॉन्ग बनकर निकले। ये है संजय दत्त की कहानी, स्टारडम, स्ट्रगल्स और एक ट्रू सर्वाइवर की अनडाइंग स्पिरिट की कहानी। उन्होंने अपने करियर में कई आइकॉनिक रोल्स किए जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हम में हिम्मत और डिटर्मिनेशन हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये एक ऐसा जर्नी है जो हमें एक ऐसी लाइफ के हाइज एंड लोज के थ्रू लेके जाता है जो लाइमलाइट की ग्लेयर में जी जाती है और हमें वो आदमी दिखाती है जो मिथ के पीछे छुपा हुआ है। संजय दत्त की लाइफ एक इंस्पिरेशन है जो हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी बार गिरें, अगर हम में हिम्मत है तो हम वापस उठ सकते हैं और अपनी कहानी को नए रूप में लिख सकते हैं। Born into stardom family background and early life, संजय दत्त एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए जहां रील और रियल लाइफ की लाइन अक्सर ब्लर हो जाती थी। उनके पेरेंट्स सुनील दत्त और नरगिस सिर्फ एक्टर्स नहीं थे, वो इंडियन सिनेमा के आइकॉन्स थे। बॉलीवुड के ग्लिट्स और ग्लैमर के बीच पलते हुए यंग संजय को फिल्म मेकिंग की इंटॉक्सिकेटिंग वर्ल्ड से टेंडर एज से ही एक्सपोजर मिल गया था। फिर भी उनका चाइल्डहुड चैलेंजेस के बिना नहीं था। अपने पेरेंट्स के स्टारडम का शैडो और साथ में पर्सनल स्ट्रगल्स ने संजय के अर्ली इयर्स को शेप किया और उस कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड इंडिविजुअल की फाउंडेशन रखी जिससे वो आगे चल के बने। रॉकी रोड टू फेम, entry into Bollywood. Sanjay Dutt, a name that would soon become synonymous with Bollywood, began his journey in the film industry with a mix of excitement and uncertainty. Sanjay Dutt की Bollywood में entry anticipation और skepticism दोनों के साथ ही हुई थी। Fans were eager to see if he could live up to the legacy of his parents, the legendary Sunil Dutt and Nargis. एक legacy name के साथ एक्सपेक्टेशन का वेट उनके यंग शोल्डर्स पर बहुत ज्यादा था। The pressure to perform and the weight of expectations were immense, as everyone wondered if he could carve out his own identity in the industry. उनकी डेब्यू फिल्म रॉकी 1981 में आई और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो उनके फादर के अनवेवरिंग सपोर्ट और विजन से भरा हुआ था। Sunil Dutt not only directed the film, but also ensured that Sanjay had the best possible launch pad. हालांकि फिल्म को कमर्शियल सक्सेस मिला, संजय की परफॉर्मेंस को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। While the movie did well at the box office, critics were divided on Sanjay's acting skills. Critics and audiences दोनों ने ही ये सवाल उठाया कि क्या उनमें वो charisma और एक्टिंग prowess है जो उनके पेरेंट्स को लेजेंड्स बना चुकी थी। The question lingered. Did Sanjay possess the same star quality and talent that had made his parents icons of Indian cinema? Undeterred, Sanjay Dutt ने इंडस्ट्री में अपना खुद का नीचे बनाने का जर्नी शुरू कर दिया। ये प्रूव करने के लिए डिटर्मिन्ड
थे कि वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं है जो अपने फैमिली के नेम पर चल रहा है। He was determined to prove that he was more than just a star kid riding on his family's name. With each role, he aimed to showcase his versatility and dedication to the craft of acting. Over the years, Sanjay faced numerous challenges and controversies, but his resilience and passion for cinema never wavered. He continued to evolve as an actor, taking on diverse roles that highlighted his range and depth. From action-packed performances to emotional dramas, Sanjay Dutt's journey in Bollywood is a testament to his unwavering spirit and commitment to his art. His entry into Bollywood was just the beginning of a long and illustrious career that would see him become one of the most beloved and respected actors in the industry. 1980s और 1990s ने संजय दत्त का बॉलीवुड में मीटियोरिक राइज देखा। ये वो दौर था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे अपने आप को एक लीडिंग एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश किया। उनकी पहली फिल्म रॉकी, जो 1981 में रिलीज हुई थी, ने उन्हें एक प्रॉमिसिंग न्यूकमर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स की एक के बाद एक स्ट्रिंग डिलीवर की और अपने आप को एक बैंकेबल स्टार के रूप में सीमेंट कर दिया। उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती थी और उनका नाम सक्सेस का गारंटी बन गया था। उन्होंने अपने फैंस को कभी डिसअपॉइंट नहीं किया और उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती गई। एक्शन पैक्ड नाम 1986 से लेकर कॉमेडिक ब्रिलियंस ऑफ मुन्ना भाई MBBS 2003 तक संजय दत्त ने अपनी वर्सेटिलिटी को एक एक्टर के रूप में शोकेस किया। नाम में उनकी इंटेंस परफॉर्मेंस ने सबको हिला कर रख दिया और मुन्ना भाई MBBS में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। ये दोनों फिल्म्स उनकी एक्टिंग रेंज का परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उन्होंने एफर्टलेसली अलग-अलग जॉनर्स में ट्रांजिशन किया और ऑडियंसेस को अपनी रॉ एनर्जी और अनडिनायबल स्क्रीन प्रेजेंस से कैप्टिवेट किया। चाहे वो एक्शन हो, ड्रामा हो या कॉमेडी, संजय दत्त हर रोल में फिट बैठते थे। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि ऑडियंस उन्हें देखते ही मेस्मराइज्ड हो जाती थी। सड़क 1991, खलनायक 1989 और वास्तव द रियलिटी 1999 जैसी फिल्म्स में उनकी परफॉर्मेंसेस ने उन्हें क्रिटिकल अक्लेम दिया और उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में पहचान दिलाई। सदाक में उनकी ट्रैजिक लव स्टोरी ने सबको रुला दिया, खलनायक में उनकी ग्रे कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ने सबको शॉक कर दिया और वास्तव में उनकी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस ने उन्हें अवार्ड्स जिताए और एक ऐसे परफॉर्मर के रूप में उनका मेटल प्रूव किया जो पावरफुल और न्यूआंस्ड पोर्ट्रेयल्स डिलीवर कर सकता है। उनकी एक्टिंग में एक डेप्थ और इंटेंसिटी थी जो उन्हें अपने कंटेम्पररीज से अलग बनाती थी। संजय दत्त ने अपने करियर में कई मेमोरेबल रोल्स किए हैं जो हमेशा बॉलीवुड हिस्ट्री में याद रखे जाएंगे। जैसे ही उनका करियर नए हाइट्स पर चढ़ रहा था, संजय दत्त की लाइफ ने एक टमल्चुअस टर्न लिया। उनका नाम कंट्रोवर्सी में तब घिर गया जब उन्हें 1993 मुंबई ब्लास्ट्स के कनेक्शन में अरेस्ट कर लिया गया। उन पर लगाए गए चार्जेस इलीगल आर्म्स पोजेशन के ने इंडस्ट्री और नेशन दोनों को ही शॉकवेव दे दिया। मीडिया फ्रेंजी में चला गया और केस की हर डिटेल को डिसेक्ट करने लगा, जबकि फैंस अपने बिलव्ड स्टार पर लागे एलिगेशंस से ग्रैपल कर रहे थे। द लीगल बैटल जो शुरू हुई वो 2 डिकेड्स तक चली और संजय दत्त की लाइफ और करियर पर एक लंबा साया डाल गई। संजय दत्त को 1993 मुंबई ब्लास्ट्स केस में कन्विक्शन के बाद 5 ईयर प्रिजन सेंटेंस मिली, एक ऐसा पीरियड जिसका उन पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। लाइफ बिहाइंड बार्स और ग्लिट्स और ग्लैमर से बिल्कुल अलग थी जिसके वो अभी तक आदी थे। फिर भी प्रिजन की दीवारों के अंदर भी संजय दत्त की स्पिरिट नहीं टूटी। उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस किया और उस टाइम का यूज अपने पास्ट पर रिफ्लेक्ट करने के लिए और एक चेंज्ड मैन बन के इमर्ज होने के लिए किया। प्रिजन में उनके एक्सपीरियंसेस ने बाद में उनके आर्ट के लिए इंस्पिरेशन का काम किया और उनकी परफॉर्मेंसेस में डेप्थ और ऑथेंटिसिटी का एक लेयर ऐड किया।